नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। तो साथियों, आज एक बहुत ही मनोरंजक सी बात आपसे करने के लिए बैठी हूँ कि आपने सुना होगा, मैंने भी अक्सर सुना है अपने बुजुर्गों से, हमेशा 4 पैसे की बात की जाती है कि 4 पैसे कमाने के लिए रात दिन घूमते हैं, 4 पैसे कमाने के लिए ही हम दिन रात मेहनत करते हैं। और जब अपना बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको भी कहते हैं कि बेटा 4 पैसे कमा के ला तो घर का काम चले। यदि कोई खराब समय आ जाता है, कोई अपमानित करता है, तब भी बुजुर्ग लोग क्या कहा करते थे, याद है आपको? अगर आज हमारे पास 4 पैसे होते तो कोई हमें इस तरह नहीं बोल पाता। यानी मैं चर्चा करने जा रही हूँ इन 4 पैसों की कि ये 4 पैसे आखिर है क्या? 3 पैसे क्यों नहीं और 5 पैसे क्यों नहीं? 4 ही का अंक क्यों इस्तेमाल किया जाता था हमारे बुजुर्गों के द्वारा? आपने भी ये अक्सर सुना होगा, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा। तो जब कोई अच्छी चीज़ कहीं से हमें मिल जाती है सुनने को, पढ़ने को, तो हमें उस अच्छी चीज़ को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने भी ये कहीं पर सुना, समझा और पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 4 पैसे क्यों? पहला पैसा किस लिए चाहिए? खाने के लिए। दूसरा पैसा कर्जा उतारने के लिए। तीसरा पैसा कर्जा देने के लिए। और चौथा पैसा कुएं में डालने के लिए। आप कहेंगे ये क्या बात मैडम बोल रही हैं? अब इन 4 बातों को समझिए। पहला पैसा बुजुर्गों ने कहा खाने के लिए, तो अपना पेट भरने के लिए, अपनी पत्नी का, बच्चों का, अपने घर परिवार का पेट भरने के लिए, पालन पोषण करने के लिए पहला पैसा चाहिए। दूसरा पैसा कर्जा उतारने के लिए। कौन सा कर्जा? जिन माता पिता ने हमें पाला। दूसरा पैसा उन माता पिता की सेवा सुरक्षा में लगाना है, उन माता पिता का कर्जा उतारना है। दूसरी भाषा में ऐसा कहा जाता है कि जब माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उनकी जो सेवा की जाएगी उसमें जो भी व्यय होगा वो दूसरे पैसे से होगा। अब तीसरा पैसा किस लिए चाहिए? कर्जा देने के लिए, चढ़ाने के लिए। कहेंगे मैडम कर्जा चढ़ाया भी जाएगा? क्या मतलब हुआ कर्जा चढ़ाने का? यानी कि जो हमारी संतान है उस पर पैसा खर्च किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? कर्जा चढ़ाना क्या हुआ कि अपनी संतान को पढ़ाने लिखाने के लिए, उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। पैसे होंगे तभी तो हम अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बना पाएंगे ना, तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो ये हुआ तीसरा पैसा। हालांकि आप ये कहेंगे कि यदि संतान को पाला जाता तो कोई माँ बाप का कर्ज थोड़ी ना कोई चढ़ाते हैं माँ बाप, नहीं। लेकिन आपने सुना है ना पितृ ऋण। जब माता पिता हमें पाल करके बड़ा करते हैं तो हम पर एक तरह का ऋण हो जाता है। और ये जो चढ़ाने की बात की ना, इसका मतलब है अपनी संतान को योग्य बनाने में, काबिल बनाने में जो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी वो तीसरा पैसा उसकी पूर्ति करेगा। चलिए 3 काम हो गए। अपना पेट भर गया, खाना हो गया, अपने माता पिता की सेवा कर ली, दूसरा पैसा व्यय हो गया, और तीसरा अपनी संतान को काबिल बनाने में लगा दिया, 3 पैसे व्यय हो गए। अब चौथा पैसा किस लिए चाहिए भाई? चौथा पैसा चाहिए कुएं में डालने के लिए। अब आप कहोगे कुएं में डालने के लिए? जिसे डाल करके भूल ही जाना है। वो कौन सा हुआ? वो हुआ गरीबों की सहायता करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, असहाय लोगों की सहायता करना और ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की वस्तुएं देना, दान पुण्य करना। तो ये हो गया हमारा चौथा पैसा। तो चारों काम जो जीवन में ज़रूरी है वो हो गए। तो 5वां पैसा किस लिए चाहिए? नहीं चाहिए। तो ये थी 4
पैसों की कथा, 4 का गणित जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते आए हैं। तो मैंने ये कहीं से समझा था, पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा ये अच्छी चीज़ तो आपसे शेयर करनी चाहिए। तो यदि आपको ये सब अच्छा लगे तो आप कहो ना सब्सक्राइब करने के लिए, वो तो आप कर ही देंगे। काम अच्छा लगेगा तो करेंगे, है ना? धन्यवाद, नमस्कार। मालिक हम सभी को इन 4 पैसों का ज़रूर करना बंदोबस्त कि ये 4 पैसे हर व्यक्ति के पास हों, ताकि वो अपने जीवन की इन आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। इसी सद्भावना के, शुभकामनाओं के और दुआ के साथ नमस्कार।